क्या गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका से दूर जाना चाहते हैं? सोचिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास कतर, बहरीन, कुवैत और इराक जैसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस है। मतलब यहाँ पर अड्डों की बात की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान अमेरिका टेंशंस और अटैक्स के बाद अमेरिका के मिलिट्री प्रेजेंस, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं इराक के अड्डे की। इराक और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट्स के मुताबिक यूएस फोर्सेस को 30 सितंबर तक मतलब 2026 में इराक से विड्रॉ होना है। इराकी प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि इस डेट के बाद अमेरिकन फोर्सेस वहाँ नहीं रहेंगी, यानी इराक वाला विड्रॉ तो भाई कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर असली सवाल है कतर, बहरीन और कुवैत की। अब इन तीन कंट्रीज का क्या होगा? अब कतर में अमेरिका का अल उदैद एयर बेस, ये मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री हब है। ईरान के साथ टेंशन बढ़ने पर अमेरिका ने पहले ही कुछ पर्सनल को प्रिकॉशन के तौर पर वहाँ से रिलोकेट कर दिया था, मतलब जगह वहाँ की चेंज कर दी थी अटैक्स की वजह से। अब बाद में अल उदैद के यूएस एयर ऑपरेशंस सेंटर को ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक से भी डैमेज हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, कतर ने अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस ऑफिशियली खुद से खाली करने को नहीं बोला। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कतर की अब मिलिट्री बेस रिलोकेट कहाँ पर होगी। अब इसी तरह से बहरीन और कुवैत, इसके हवाले से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इन्होंने खुद से अमेरिका को कहा हो या फिर अमेरिका को निकालने का फैसला कर लिया हो। तो फिर अमेरिका अपनी फोर्सेस को वहाँ से खुद से मूव क्यों कर रहा है? अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका गल्फ कंट्रीज से वाकई पीछे हटना चाह रहा है या फिर सिर्फ अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।